जय हिंद साथियों, आइए हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाला त्रिकोणमिति का सेकेंड एक्सरसाइज का मान वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में रटना नहीं मारने वाले हैं, याद भी नहीं करने वाले, हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, समझ के याद करेंगे ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है ना, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखा था। ठीक है, तो समझ देखिए, हम लोग आज के क्लास में क्या सीख रहे हैं, मान वाला फॉर्मूला। मान मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी कि डिग्री, जैसे आपको बोर्ड पे लिखा हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान बताना सबका रूप में, साइन का रूप में भी, कॉस सेक का रूप में, कॉस का, सेक का, टेन का, कॉट का, सबका मान बताना। बात समझ में आ रहा है कुछ, जैसे टेन को उठाइए तो टेन को बताना है 0 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45, टेन 60, टेन 90। इसी तरीका से यहाँ से लिखा हो सबका मान क्या करना, बताना। ठीक है, बात समझ में आया कुछ, यानी कि चार्ट बनाना। तो बनाने के लिए हम लोग को सीखना, ठीक है ना, कि याद करना। अगर रट्टा मार के आप याद कीजिएगा तो 4 दिन 10 दिन तक याद रहेगा आपको, अगला दिन आते आते अब क्या होगा, माइंड से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको समझिए, सिंपल समझिए। हम लोग को कुछ भी याद नहीं कर, हम लोग को सिर्फ एक फार्मूला को लिखना है। ठीक है, अब एक फार्मूला को लिखने के बाद ये जो बायोडाटा यहाँ पे लिखा हुआ ना, इससे सारा फार्मूला हम ऑटोमेटिक बना लेंगे। ठीक है, एक चीज़ को हम लोग को पकड़ना है, सिर्फ किसको हम लोग को पकड़ना है, साइन का। साइन का हम लोग को पकड़ने है, साइन पकड़ा जाएगा, उसके बाद सारा कुछ लिख लेंगे, कॉस भी, टेन भी, कॉसेक भी, सेक भी, कॉट भी। बात समझ में आ रहा है? सिर्फ हम लोग को टारगेट क्या है, साइन। साइन का मान लिखना, साइन का मान लिखा जाएगा ना, तो हम सबका मान लिख लेंगे, कोई दिक्कत। उसके लिए यहाँ पे शर्त लिखा हुआ। ठीक है, चलिए पहले उसको हम साइन का मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, साइन का मान। अच्छा समझिएगा, तो साइन का मान लिख लिए, सिंपल बात। किसका मान लिख रहे हैं बाबू, हम साइन का मान लिख रहे हैं। अच्छा समझिएगा, किसका मान लिख रहे हैं, साइन का मान लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा समझिएगा। तो साइन का मान लिखने के लिए 0 है ना, तो 0 दे दीजिए। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। मान लिख रहे हैं, अच्छा से ध्यान रखिएगा। चलिए इसको लाइन देते तो बढ़िया रहेगा। साइन का मान लिख रहे हैं, ठीक है। अब कितना तक गया, 4 तक। 4 से डिवाइड मार देना सब में, इसमें भी मार देना है, इसमें भी मार देना 4 से डिवाइड, इसमें मार देना 4 से डिवाइड। कोई दिक्कत यहाँ तक, साइन का मान लिखा रहा है, याद रखना। चलिए उसके बाद रूट चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा देना है, रूट। यही मान आपका लिखा आएगा साइन का। किसका लिखा आ जाएगा, साइन का मान। ठीक है, साइन का मान लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे गिनती, कहाँ तक जाएंगे, 4 तक, क्योंकि 4 तक ही जाएगा। अब जितना तक जाएगा उसमें सबसे क्या कर देना, भाग मार देना। 4 तक गया तो 4 से भाग मार, इसमें 20, इसमें 20, 20, कोई दिक्कत। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है कि रूट चढ़ा देना, कोई दिक्कत। यहाँ से इसको सोल्यूशन कर दीजिए, आपका साइन का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 0 के सामने 0 वाला कर लेंगे, इसका सोल्यूशन कीजिए। तो देखिए 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल 4, यानी कि सोल्यूशन कीजिए। इसका आंसर कितना आने वाला, 0। इसका आ जाएगा 0, इसको हल कीजिएगा। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2, यानी कि इसको हल कीजिएगा तो आपका 1/2। समझ में आ रहा है ना, एकदम आएगा बाबू। चलिए देखिए आपका लिखा हुआ है 2/4, 2 दूना 4 काट दीजिएगा आप, यानी कि 1 कितना बच जाएगा, √2। इसका मान हो जाएगा 1/√2, कोई दिक्कत। चलिए ऊपर और देख लीजिए, ऊपर देखिए √3 का मान नहीं निकलेगा, तो √3 रह जाएगा, और 2 का निकल जाएगा कितना, 4 का कितना निकल जाएगा, 2। जैसे ना समझें, ये पूरा रूट है ना, तो इसका वर्गमूल तो निकल रहा है, तो इसका तो हट जाएगा ना, इसका नहीं निकल रहा, तो √3 का नहीं निकल रहा तो रह जाएगा √3, और 4 का निकल रहा तो इससे निकाल दें, तो कहता है √3/2। इसका देखिए ये काट दीजिएगा तो 1 के वर्गमूल निकले 1, यानी कि इसका आंसर कितना आने वाला, 1। कोई दिक्कत। ये आ गया आपका साइन का मान, ये आपका किसका मान आ गया, साइन का। किसका मान आ गया, साइन का। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कोई दिक्कत। अब जब साइन का मान आ गया ना, तो हम लोग सबका मान सिर्फ क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखने के लिए जो यहाँ पर है ना, यहाँ ये बायोडाटा, ये आपका रूल है। ठीक है, इसी के अनुसार सबका मान हम लोग क्या करें, आसानी से लिख लेंगे। समझ में आ रहा है बाबू, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग लिख लेते हैं, जरा डस्टर लो यार। चलिए देखिए हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका मान आ गया, साइन का मान। यहाँ पे साइन का जब मान आ गया तो साइन के सब और लिखने के लिए यहाँ पे शर्त लिखा हो, देखो क्या लिखा हो, पहला पॉइंट समझ लीजिए। लिखा हुआ उल्टा, मतलब क्या, साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक, और टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट। कोई दिक्कत, ये हो गया उल्टा। अब उल्टा का मतलब समझ लीजिए, जैसे साइन है तो मान के चलिए ना कि साइन का मान आ गया 4/5, साइन का मान कितना आ गया, 4/5, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो अगर हम कॉसेक का मान लिखना चाहेंगे तो कितना लिखा जाएगा आपका, 5/4। कोई दिक्कत। उल्टा मतलब क्या, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, भिन्न वाला अंश में अंश वाला हर में चेंज करना। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। ठीक उसी प्रकार से आप कॉस कर सकते हैं। मान के चलिए कॉस का माना जाएगा 8/9, 8/9 नहीं, 9/8। एग्जाम्पल मान रहे, ठीक है, 9/में कितना आ गया, 8। कॉस का मान आ गया, ठीक है, तो उसको मान चेंज कर दे, वास्तविकता में ऐसे होगा 8/9, 8/9 हो गया कॉस का मान। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक।
कर देंगे सेक, सेक का उल्टा हो जाएगा 9/8, कोई दिक्कत वही करना, ठीक है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि साइन का मेरे पास मान आ गया है, तो हम उल्टा करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, कौशिक का। अगर कौश का मान आ जाएगा तो उल्टा करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, सेक का, कोई दिक्कत। यहाँ पे उल्टा दिख गया। अब यहाँ पे देखिए साइन से अगर कॉस के रूप में लिखना हो गया, टेन से कॉट के रूप में, या सेक के कौशिक के रूप में, तो उसके लिए चेंज करना, क्या करना, 0 वाला 90 में जाएगा, 90 वाला 0 में आएगा। अच्छा समझना, ठीक है। 30 वाला 60 में जाएगा, 60 वाला 30 में आएगा। यही बहुत मेन पॉइंट है। और 45 कैसा होगा, बराबर, ठीक है। यहाँ पे एक शर्त और लिख देते हैं, यहाँ पे शर्त ये लिख देते हैं कि साइन जो दिख रहा है ना, ये साइन का गाड़ी जो है ये साइड से जाएगा, और आपको दिख रहा है कॉस, क्या दिख रहा है, कॉस, तो कॉस का जो गाड़ी आएगा ना इस साइड से आएगा, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साइन का गाड़ी इस साइड से जाएगा और कॉस का गाड़ी इस साइड से आएगा, ठीक है। हाँ चलिए पहले आप समझते हैं कि साइन से हमको लिखना ना, वो लिखना समझिए गौर से। साइन मेरे पास है तो साइन से क्या लिखना है, कॉस। सुनेगा, साइन से कॉस लिखना हो या टेन से कॉट लिखना हो, तो मेरे पास अभी किसका मान आ गया बाबू, साइन का मान आ गया है। ये उल्टा का भी रुक जाना, ठीक है। उल्टा जो चीज़ है ना, अभी रुक जाना, कुछ नहीं करना, इसको रुक जाना। जब साइन लिखा गया तो हमको क्या लिखना है, कॉस। देख बताएं, साइन से कॉस लिखना हो या टेन से कॉट लिखना हो, तो लिखने के लिए साथ क्या बताएं, 0 वाला 90 में चल जाएगा, 90 वाला 0 में आ जाएगा, 30 वाला 60 में चल जाएगा, 60 वाला 30 में आ जाएगा, 45 आपस में बराबर। और गाड़ी भी लिख दिए। कहने का मतलब क्या है कि साइन इधर से जा रहा है ना, तो कॉस उस साइड से लिख देंगे। बात समझ में कुछ, मतलब 0 हुआ, 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, तो √3/2 1 हुआ। ये 1 है, किसका मान हो गया, साइन का। आप कॉस का मान लिखना चाहेंगे तो यहाँ से उठाएंगे 1 से, 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे। बात समझ में, कुछ चेंज करना, ठीक है। चलिए लिख दीजिए, आपका किसका मान लिखना, आपका कॉस का। कॉस का मान लिखना, तो बात समझ में, कुछ चेंज करेंगे, 0 वाला 90 में, 90 वाला 0 में। तो साइन देखिए, साइन 90 का मान कितना है, 1, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा, 0 का मान हो जाएगा। बात समझ में ना कुछ। और साइन देखिए, 30 वाला 60 में बोल दिया ना, 30 वाला 60 में, मतलब क्या समझे, 60 का मान कितना, √3/2, तो 30 में आ जाएगा √3/2, ठीक है। उसके बाद 45 हमेशा बराबर रहता, 45 क्या रहता, बराबर। उसके बाद 60 वाला कहाँ चल जाएगा, 30 में, और 0 वाला 0। नहीं समझ में आया, देखिए इसको सिंपल समझिए, करना कुछ नहीं। बताएं, साइन इधर से जा रहा है ना, तो कॉस उधर से आएगा। साइन इधर से लिखा गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, कोई दिक्कत। तो कॉस उधर से आ जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, देखो लिख दिए 1, √3/2 लिख दिए, √3/2, 1/2, 1/2, 2 के 2, 0 0, कोई दिक्कत। यहाँ तक कॉस लिखे। आप समझिए, साइन और कॉस आ गया तो उल्टा करके हम लोग कॉसेक और सेक कर देंगे। नहीं समझ में आया, एकदम क्लियर है बाबू। साइन और कॉस मेरे पास आ गया तो साइन को उल्टा कर देंगे, कॉसेक का मान आ जाएगा, और कॉस को उल्टा कर देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। तो कॉसेक और सेक का मान पहले आप लिख लीजिए। कॉसेक और किसका मान लिखना, सेक का मान लिखना, ठीक है। कॉसेक और किसका मान लिखना है, सेक का मान लिखना। कॉसेक और किसका मान लिखना है, सेक का, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिए, ये लिखने का तरीका बता रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कॉसेक और किसका मान लिखना है, सेक का। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉसेक का मान। कॉसेक कहाँ आ रहा है, साइन से आ रहा है, साइन का उल्टा हो रहा है। साइन का क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। उल्टा मतलब क्या समझे, बता गए जस्ट। तो देखिए यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा अच्छे से कि 1/0 होगा ना, तो इसका आंसर होता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित। और 0/1 होता है ना, तो इसका आंसर होता है 0, ठीक है। इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा समझिएगा, क्लियर हो जाएगा। साइन से क्या आ रहे हैं, कॉसेक, मतलब उल्टा करना, कुछ भी नहीं करना। जो आपका मान जो है ना वही रह दीजिए, बस खाली उल्टा करते आइए। उल्टा मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, आपका मान लिखाते आएगा। देखिए 1 का करिए तो नीचे 1 नहीं तो कुछ नहीं तो कितना होगा 1, 0 कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1। इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/0, यही ना होगा। अब उल्टा कीजिएगा तो इसका क्या होगा, अपरिभाषित, मतलब कॉसेक 0 का मान हो जाएगा अपरिभाषित, कोई दिक्कत। कॉसेक 0 का मान आ जाएगा आपका। चलिए अब देख समझिए, कॉसेक 30 इसको उल्टा कीजिएगा, 1/2 को उल्टा कीजिए, मतलब 2/1, यानी कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। इसको भी उल्टा कीजिएगा तो आ जाएगा √2। फिर इसको उल्टा कीजिए तो कितना हो जाएगा 2/√3। 1 को उल्टा करे, सीधा करे, कुछ भी कीजिए, आंसर कितना आएगा 1, कोई दिक्कत। सिंपल है यार। चलिए आप कॉस आ गया ना, तो कॉस से हल कर लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सेक। क्या आ जाएगा, सेक। देखिए कॉस से हम क्या ला रहे हैं, सेक। एकदम सबसे ईजिली है, बस समझना है, खाली कुछ करना नहीं है, क्योंकि उल्टा वहाँ लिख दिए। उल्टा कर लीजिए इसको भी, यही ना कॉस का मान है, कॉस का मान यही ना है, यही इसी को उल्टा करते जाइए, ठीक है। लाल वाला को लाले से लिखिए, समझ में अच्छा सा आएगा। उल्टा कर 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 होगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3, कोई दिक्कत। इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √2, इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा अपरिभाषित। सिंपल बात। मेरे पास 4 मान आ गया, साइन का, कॉस का, सेक का और कॉसेक का। सिर्फ बच क्या रहा है, टैन। क्या बच रहा है, टैन। तो टैन के लिए भी यहाँ एक फार्मूला लिखे हैं, दिख रहा है ना, क्या लिखे हैं,
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जो साइन का मान होगा 100 और जो कॉस का मान होगा 100 बटा करते जाइए, tan का मान लिखाते जाइएगा, बटा करते जाइए, tan का मान लिखाते जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? जैसे मान के चलिए कि tan 0 का मान लिखना है, tan किसका मान लिखना है बाबू? 0 का। tan 0 का मान लिख लिए क्या करेंगे? sin 0 का मान बैठाएंगे और cos 0 का मान बैठाएंगे तो यहाँ tan 0 का मान आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए लिखना होगा tan 60 का मान, tan किसका लिखेगा? 60 का मान, तो sin 60 का मान बैठाएंगे ऊपर और नीचे बैठाएंगे cos 60 का मान। इसको हल करेंगे तो किसका मान आ जाएगा? tan 60। कोई दिक्कत? चलिए तो अब लिखते हैं tan, किसका लिखते हैं? tan का मान। देखिएगा लिख रहे हैं tan का मान, ठीक है, अच्छा समझिएगा। किसका मान लिख रहे हैं? tan का मान। तो साइन बटा कॉस करते जाएंगे तो आपका ये हो गया साइन, ये आपका हो गया कॉस, ये आपका साइन, ये क्या हो गया कॉस, बटा करते जाइए। देखिए 1/0 मतलब हर गणित कितना हो जाएगा? 0, यानी कि tan 0 का मान 0 हो जाएगा। बस बटा करते जाना। देखिए 1/2 को 1/2 बटा में हो जाएगा √3 बटा में 2। साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। कॉस 30 का मान कितना हो गया? √3/2। इसको बटा कीजिए। अब बटा रहता है ना तो नीचे से नीचे विदा हो जाता है बाबू। तो काटने के बाद कितना बच गया? 1/√3। तो आपका आ गया tan 30 का मान 1/√3। कोई दिक्कत? 45 का मान देखिए तो दोनों सेम ही है ना, 1/√2 1/√2 काट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? चलिए 60 का बटा कीजिए। साइन 60 का मान हो गया √3/2। कॉस 60 का मान हो गया 1/2। फिर नीचे से नीचे विदा हो गया, सिर्फ बचा के यहाँ पे √3, आंसर हो गया √3। कोई दिक्कत? इसको उल्टा कीजिएगा, उल्टा मतलब बटा कीजिएगा तो बटा कीजिए तो कितना आ जाएगा? देखिए फिर तो वही चीज़ आ गई ना, 1/0 मतलब क्या समझिए? अपरिभाषित। क्या आ गया? अपरिभाषित। लिख दिया अपरिभाषित। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए अब tan आ गया तो हम कॉट लिख सकते हैं यार, tan आ गया तो हम कॉट लिख सकते हैं, tan आ गया तो कॉट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना उल्टा करके, ये वाला इधर लेकर आके लिख दीजिए कॉट, कोई दिक्कत नहीं यार, सबसे तो इजीली, बस माइंड में तो घुमाना है सिर्फ। उधर से लेकर आ जाइए, इधर लेकर आ जाइए ना। अपरिभाषित कितना आ जाएगा? √3, कितना आ जाएगा? 1, ये चल जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं, 0। ये आपका tan का मान, यानी कि 6 जो आपका दिख रहा है 6 का 6 मान बोर्ड पे आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको लिखने के लिए यही ब्यौरा आपका, इसी से आपको समझिए और सारा चीज़ के लिखे। बस सिंपल हम लोग ध्यान रखना, मान वाला में टारगेट सिर्फ किस पे रखना? साइन पे। साइन के लिखने के तरीका हम बता दिए, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या लिखना? सबसे पहला काम शून्य लिखना, 1 2 3 4 तक जाना। उसके बाद 4 से सब में डिवाइड मार देना, मारे हैं बोर्ड पे देखिए सब मारा हुआ, ठीक है। उसके बाद रूट चढ़ा देना, उसके बाद आंसर सोल्यूशन कीजिए वहाँ से, तो किसका मान आ जाएगा? साइन का। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। कोई दिक्कत? जब साइन आ जाएगा ना बाबू तब साइन से कॉस लिख लेंगे। देखिए ये तो उल्टा हो गया ना, ये अलग हो गया। साइन से कॉस के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम चेंज यहाँ करेंगे, 0 वाला 90 में, 90 वाला 0 में, 30 वाला 60 में, 60 वाला 30 में। अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं 30 60 तो आप यहाँ से समझिए, साइन का गाड़ी ये 60 से जा रहा है तो कॉस का गाड़ी वो 60 से आएगा। देखिए ना गौर से, साइन का गाड़ी इधर से गया ना, 0 1/2 1/√2 √3/2। अब देखिए कॉस का गाड़ी उधर से आया होगा, मतलब E1 जो होगा यहाँ लिखा होगा, √3/2 देखो दूसरा कम लिखा होगा, ये बराबर हो जाएगा, ये यहाँ चला होगा, यहाँ चला होगा। मतलब एक गाड़ी इधर से जा रहा, एक गाड़ी उधर से आ रहा, तो कोई एक जगह पे तो मिलवे करेगा ना, नहीं समझे क्या? 2 को गाड़ी, एक इधर से जा रहा, एक इधर से आ रहा, तो आते आते समय तो जरूर ऐसा समय होगा कि दोनों गाड़ी एक जगह जरूर मिलेगा। तो वही मिलता है कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं tan cot, sec cos sec और sin cos दोनों बराबर होता है कितना डिग्री पर आपका? तो 45 डिग्री पर। ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए बराबर है ना, बराबर दिख रहा है कुछ? तो यहाँ से 1 नंबर का हमेशा एग्जाम में पूछता है कि 45 बराबर होगा, कहता है किसका इसका बराबर होगा बाबू? तो साइन कॉस 45 बराबर होगा, सेक कॉस सेक 45 बराबर होगा और tan कॉट 45 क्या होगा? बराबर। बाकी और कोई बराबर यहाँ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको रोक लीजिएगा, ठीक है। अब रोकने के बाद तो इसको यहाँ स्टार पॉइंट में कहीं पर लिख लीजिएगा जो अभी हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि साइन और कॉस, क्या बता रहे हैं? साइन कॉस, tan कॉट और क्या बता रहे हैं? सेक कॉसेक। ये कहीं लिख ही लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बराबर होता है कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। याद रखिए, जितना साइन 45 का मान होता है कॉस 45 का मान, जितना tan 45 का मान उतना कॉट 45 का मान, जितना सेक 45 का मान उतना कॉसेक 45 का मान। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ पाए। कुछ भी ना, अब सिंपल था यार, ठीक है। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट्स में एक बार जरूर बताइएगा। फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप देशवासी हो तो कमेंट्स में जय हिंद लिखना, नए वीडियो में। चलिए आइए फिर से हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में।